गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा पचमढ़ी का है सेकेंड डे और सुबह के बजे 6 हम आ चुके हैं बी फॉल। बी फॉल के नाम के पीछे की भी एक अनोखी कहानी है। 150 मीटर की ऊंचाई से जब ये जलधाराएं हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो हमें थोड़ा सा दर्द का एक्सपीरियंस होता है। आपको कुछ ऐसा फील होगा, लगेगा जैसे कि मधुमक्खी ने आपको काट लिया है। इसीलिए इस वाटरफॉल का नाम रखा गया बी फॉल। इस फैक्ट को सुनकर आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या लॉजिक हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि ये सब कारस्तानी अंग्रेज़ों की है। एनीवे, यहाँ पर हमने ढेर सारी मस्ती की, बट आप जब भी आएँ सेफ़ रहें यहाँ पर। ये हैं हमारे गाइड राकेश कुमार जी। जब हम बी फॉल की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो हमें बीच में जो जंगल पड़ते हैं उनकी खूबियाँ बता रहे थे। यहाँ की जड़ी बूटियों के बारे में, यहाँ की औषधियों के बारे में, यहाँ के पेड़ पौधों के बारे में। इन चट्टानों में जो आपको सफ़ेद कलर का कुछ पाउडर सा दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, ये नीट एंड क्लीन है। रास्ते में हमने हनुमान मंदिर के दर्शन किए और जय श्री राम बोलते हुए आगे निकल गए। जानकारी लेते हुए हम आगे बढ़ ही रहे थे कि बीच में एक आया व्यू पॉइंट जो कि बेहद ब्यूटीफुल और आकर्षक था। यहाँ पर हमने थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड किया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पर। उसके बाद हम आगे बढ़े, बी फॉल में पहुँचकर ढेर सारी मस्ती की, बट लेकिन यहाँ की स्लिपरी चट्टानें हैं तो वो ध्यान रखिएगा। और ये बी फॉल के ऊपर का व्यू है जहाँ से पानी गिरता है 150 मीटर नीचे। आप जब भी यहाँ पर आते हैं तो आपके पास कम से कम पूरा एक दिन का समय होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ आने के बाद ट्रैक करने के बाद 150 सीढ़ियाँ नीचे भी उतरनी है, उसके बाद एंजॉय करने के बाद 150 सीढ़ियाँ ऊपर भी चढ़नी है। यहाँ पर हमने ढेर सारी मस्ती की, फ़ोटोज़ लिए, वीडियोज़ लिए, फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, बहुत ही मज़ा आया। बस आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर स्लिपरी चट्टानें हैं, तो उसका ज़रूर से बिल्कुल ध्यान रखना है। ढेर सारी मस्ती करने के बाद आज हमारा दिन हुआ ख़त्म। अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल की ओर। जिप्सी पार्किंग प्लेस आपको दिख ही रहा होगा जहाँ से मैं आ रहा हूँ। नेक्स्ट डे 3 स्टार्ट हुआ। हम पहुँच गए रीछगढ़ केव्स। अब आपको रीछगढ़ नाम सुन के लग रहा होगा कि यहाँ पे रीछ पाए जाते होंगे। रुकिए ज़रा, सब्र करिए, इसका नाम कैसे पड़ा मैं आगे बताऊँगा। अभी हमारे फ़िलहाल रिफ़्रेशमेंट का टाइम था, हमने दबा के नींबू पानी पिया क्योंकि ट्रैक कर करके हमारी हालत थोड़ा डाउन हो चुकी थी, तो हमने अपने आप को रिफ़्रेश किया आगे चलने के लिए। यहाँ पर भी ट्रैकिंग है, इसलिए अपने आप को बीच बीच में रिफ़्रेश करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा आराम करते रहिए, अपने साथ बिस्किट्स, वाटर बॉटल ज़रूर लाएँ। फिर हमारे गाइड राकेश कुमार साहब ने यहाँ के बारे में हमें जानकारी दी कि यहाँ पे काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हो रखी है। एक मूवी ज़रूर देखी होगी आपने, अशोका, शाहरुख खान की मूवी है वो। उसमें जब करीना कपूर का छोटा सा बच्चा भाग के आता है एक गुफ़ा से, तो वो यही गुफ़ा है। अब यहाँ पर एक बहुत ही कंजस्टेड टनल है जिसके अंदर से हम जाने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिसको दमे की प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है, या ब्रीथिंग से जुड़ी हुई कोई भी आपको अगर समस्या है तो आप इस कंजस्टेड टनल से बिल्कुल नहीं जाएं। बाकी मेरा मिशन सक्सेसफुल रहा, मैं विदाउट इंजरी इसको पार करके सफलतापूर्वक वापस आ गया हूँ। अब इसका नाम कैसे पड़ा इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अंग्रेज़ों ने इसका नाम रखा था रीछगढ़, लेकिन वो लोकल्स के प्रोनाउंसिएशन के कारण धीरे धीरे रीछगढ़ से वो रीछगढ़ हो गया। इसके बाद पहुँचे हम पांडव केव्स। पांडव केव्स की खासियत यह है कि यहाँ पांडवों की वो 5 गुफाएं हैं। जब उन्हें अज्ञातवास मिला हुआ था 1 वर्ष का, तो वो यहीं पर छुप कर आकर अपनी पहचान छुपाते हुए यहाँ पर रहते थे। पौराणिक के साथ साथ ये एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है हमारे भारत का। यहाँ पर हमें कुछ 2 ओल्ड एज लेडी मिली जिनकी एज है 67 ईयर्स और 68 ईयर्स। इनका पूरा भारत भ्रमण का सपना है, विश्व को देखने की एक चाह है। इस एज में भी इनकी स्पिरिट को देखकर मैं दंग रह गया, हैरान रह गया। काफ़ी अच्छी इनसे दोस्ती हुई, काफ़ी अच्छा लगा हमें मिलकर, और आप उनकी भी स्माइल देख सकते हैं। केव्स के सामने यहाँ बहुत ही एक सुंदर सा गार्डन इन्होंने बना रखा है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद पहुँचे हम प्रदर्शनी व्यू पॉइंट। इस व्यू पॉइंट से आपको चौरागढ़ महादेव मंदिर के भी दर्शन होते हैं। ढेर सारी मस्ती के साथ साथ इस प्रदर्शनी व्यू पॉइंट के नाम की कहानी मैं आपको बताता हूँ। इस जगह का नाम हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम के ऊपर रखा गया है। बचपन में वे अक्सर इस जगह पर आया करती थी, तो बाद में जाकर जब वो हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी, सम्मान में इस जगह का नाम उनके नाम पर रख दिया गया। दिन हमारा खत्म हुआ और हम आ गए हैं रसोई ढाबा। आप जब भी आएँ तो रसोई ढाबा जरूर विजिट करें। यहाँ पर आप